जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में आपके लिए श्रावण मास महात्म्य के 18वें दिन की कथा लेकर के आई हूँ। इससे पहले कि श्रावण मास महात्म्य के 17 अध्याय के वीडियो मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं। आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। आइए सुनते हैं 18वें अध्याय की कथा। श्रावण मास का महात्म्य स्कंद पुराण के अंतर्गत दिया गया है। इसमें 30 अध्याय हैं। श्रावण मास महात्म्य का 18वां अध्याय प्रारंभ करने से पहले मैं आपको माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए माँ दुर्गा के मंत्र का पाठ बताती हूँ। मंत्र का आप नित्य प्रति जाप करते हो, माता की कृपा जो है आप पर बनी रहती है। आइए मंत्र जानते हैं। दुर्गा मंत्र जो है वो इस प्रकार है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री और स्वधा इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके आपको मेरा नमस्कार है। इस मंत्र से माता जो है शीघ्र प्रसन्न होती है। आइए सुनते हैं अब श्रावण मास महात्म्य का 18वां अध्याय। 18वें अध्याय से पहले हमने 17वें अध्याय में जो है पवित्रारोपण के बलि के विधान के और कुमारी व्रत के विधान के बारे में जाना। अष्टमी तिथि को अधिवासन करके अष्टमी तिथि को जो है पवित्रारोपण करना चाहिए। पवित्रारोपण करता है उसका पूरी पुण्य काल भगवान ने बताया, पवित्र के प्रकार भी बताइए। सारी बातें जो है हमने 17वें अध्याय में जानी। 18वें अध्याय में जो है हम आशा दशमी व्रत के विधान के बारे में जानेंगे। आइए सुनते हैं 18वां अध्याय। सनत कुमार बोले, हे भगवान, हे पार्वती नाथ, हे भक्तों पर अनुग्रह करने वाले, हे दया सागर, अब आप दशमी तिथि का महात्म्य बताइए। सर बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष में दशमी तिथि से चाहिए व्रत पर प्रारंभ करें। पुनः प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को यह व्रत करें। इस प्रकार 12 महीने में इस उत्तम व्रत को करने के बाद में श्रावण मास में शुक्ल पक्ष में दशमी तिथि पर इसका उद्यापन करें। की इच्छा रखने वाले राजपूत, उत्तम कृषि के लिए कृषक, व्यवसाय के लिए वैश्य पुत्र, पुत्र प्राप्ति के लिए गर्भिणी स्त्री, अर्थ धर्म काम मोक्ष की सिद्धि के लिए सामान्य जन, श्रेष्ठ वर्ग की अभिलाषा रखने वाली कन्या, की कामना करने वाले ब्राह्मण, श्रेष्ठ आरोग्य के लिए रोगी और दीर्घ काल तक पति के परदेश रहने पर उसके आने के लिए पत्नी इन व्रत को तथा इसके अतिरिक्त अन्य लोगों को भी इस दशमी व्रत को करना चाहिए। इस कारण से जिसे कष्ट होता है उसके निवारण हेतु उस मनुष्य को यह व्रत करना चाहिए। सावन में शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन स्नान करके देवता का विधिवत पूजन करके घर के आंगन में 10 दिशाओं में पुष्प पल्लव चंदन से अथवा जौ के आटे से अधिक देवता की शस्त्र वाहन युक्त स्त्री रूपा शक्तियों का अंकन करके नक्त वेला में 10 दिशाओं में उसकी पूजा करनी चाहिए। व्रत मिश्रित नैवेद्य अर्पण करके उन्हें पृथक पृथक दीपक प्रदान करना चाहिए। उस समय उपलब्ध फल भी प्रदान करना चाहिए। इसके बाद अपने कार्य की सिद्धि के लिए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि हे दिग् देवता, मेरी आशाएं पूर्ण हो और मेरे मनोरथ सिद्ध हो। आप लोगों की कृपा से सदा कल्याण हो मेरा। इसी प्रकार विधिवत पूजन करके ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, इसी क्रम में प्रत्येक महीने में दशमी तिथि के सदा व्रत करने चाहिए और 1 वर्ष तक उसके करने पर अनंतर उद्यापन करना चाहिए। मैं आपको पूजन विधि बताती हूँ। स्वर्ण अथवा चांदी अथवा आटे से ही 10 दिशाओं को बनाएं। उसके पश्चात स्नान करके भली भांति वस्त्राभूषण से अलंकृत होकर बंधु बांधवों के साथ भक्तिपूर्ण मन से 10 दिग देवताओं का पूजन करना चाहिए। के आंगन में क्रम से इन मंत्रों के द्वारा दिग देवताओं को स्थापित करें। इस प्रकार भवन के स्वामी और देवताओं तथा दानवों से नमस्कार किए जाने वाले इंद्र आपके ही समीप रहते हैं। आप इंद्रिय नामक दिग देवता को नमस्कार है। आशय अग्नि के साथ परिग्रहण होने के कारण आप आग्नेयी कही गई जाती हैं। आप तेज स्वरूप तथा पराशक्ति हैं, अतः मुझे वर देने वाली हो। आपका ही आशय लेकर वे धर्मराज सभी लोगों को दंडित करती है, इसलिए आप संयमनी हैं। हे यामिनी, आप मेरे लिए उत्तम मनोरथ पूर्ण करने वाली हो। मैं खड़ग धारण किए हुए मृत्यु देवता आपका ही आश्रय ग्रहण करते हैं, अतः आप निरस्त रूपा है। आप मेरी आशा को पूर्ण कीजिए। वारुणी समस्त भवनों के आधार तथा जल जीवों के स्वामी वरुण देव आप में निवास करते हैं, अतः मेरे कार्य और धर्म को पूर्ण करने के लिए आप तत्पर हों। आप जगत के आदि स्वरूप वायुदेव के साथ अधिष्ठित हैं, इसलिए आप वाव्य हैं। वाव्य, आप मेरे घर में नित्य शांति प्रदान करें। आप धन के स्वामी कुमेर के साथ अधिष्ठित हैं, आप इस श्लोक में उत्तरा नाम से विख्यात है। हमें शीघ्र ही मनोरथ प्रदान करके आप निरुत्तर हों।
छानी आप जगत के स्वामी शंभू के साथ सुशोभित होती है। हे शुभे, हे देवी, मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण कीजिए। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। समस्त लोगों के ऊपर अधिष्ठित है, सदा कल्याण करने वाली हैं और सनक आदि मुनियों से घिरी रहती हैं। आप सदा मेरी रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें। नक्षत्र ग्रह तारागण तथा जो नक्षत्र माताएं तथा जो भूत प्रेत तथा विघ्न करने वाले विनायक हैं, उनकी मैंने मुक्ति भक्ति युक्त मन से भक्ति पूर्वक पूजा की है। वे सब मेरे अभिष्ट की सिद्धि के लिए सदा तत्पर हो। के लोकों में आप सर्पों तथा नेवलों के द्वारा सेवित है, अतः नाम पत्नियों सहित आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। इन मंत्रों के द्वारा पुष्प, धूप आदि से पूजन, वस्त्र अलंकार तथा फल निवेदित करना चाहिए। इसके बाद वाद्य ध्वनि, गीत, नृत्य आदि मंगल कृत्यों और नाचती हुई श्रेष्ठ स्त्रियों के सहित जागरण करके रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। अक्षत, तांबूल, दान, मान आदि के द्वारा भक्तिपूर्ण मन से उस रात्रि को सुख पूर्वक व्यतीत करके प्रातः काल प्रतिमाओं की पूजा करके ब्राह्मण को प्रदान करनी चाहिए। इस विधि से व्रत को करके क्षमा प्रार्थना तथा प्रणाम करके मित्रों तथा प्रिय बंधुजनों के साथ लेकर भोजन करना चाहिए। हे तात, जो मनुष्य इस विधि से आदर पूर्वक दशमी व्रत करता है, वह सभी मनवांछित फल प्राप्त करता है। विशेष रूप से स्त्रियों को इस सनातन व्रत को करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जाति में स्त्रियां अधिक श्रद्धा कामना परायण होती है। मुनि श्रेष्ठ व्रत करने वाले, यश देने वाले, आयु बढ़ाने वाले तथा सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कह दिया। तीनों लोकों में अन्य कोई भी व्रत उसके समान नहीं है। पुत्रों में श्रेष्ठ वांछित फल की कामना करने वाले जो मनुष्य दशमी तिथि को 10 दिशाओं को सदा पूजा करते हैं, उनके हृदय में स्थित सभी बड़ी बड़ी कामनाओं को वे इस दिशाएं फलीभूत कर देती है। अधिक कहने से क्या प्रयोजन है। हे सनत कुमार, यह व्रत मोक्षदायक है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। इस व्रत के समान न कोई व्रत है और न ही कोई और व्रत होगा। श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म में आशा दशमी व्रत का विधान नामक 18वां अध्याय संपूर्णम। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे।